बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल अम्बर खान कुज़ीन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जी, रमज़ान के आने से पहले हमें चाहिए कि हम चिकन भी रमज़ान में और ज़्यादा महंगा हो जाएगा, चिकन ले लें और आपने उसको अच्छे से वॉश करना है। मैं आपको टिप नंबर 1 बता रही हूँ जिसमें आपने चिकन वॉश करना है। इसलिए वीडियो नहीं इसकी बनाई मैंने, क्योंकि चिकन तो वॉश करना सबको आता है। आपने अच्छे से चिकन को वॉश करना है और फिर आपने उसके पैकेट बना लेने हैं। कि एक पैकेट में 1.5 किलो चिकन का है पैकेट, ये मैं बना के रख रही हूँ। जैसे पुलाव के लिए बना रही हूँ, रमज़ान में अगर पुलाव बनाना हो तो हमारे पास ये रेडी हो। ये देखें, एक पैकेट मैंने ये बना दिया। बाकी किलो किलो के मैंने 2 पैकेट और बना लिए हैं कौरमा के लिए, पुलाव के कौरमे के लिए। और शनवारी बनानी हो या आलू गोश्त बनाना हो, कुछ भी हो, आप ये पैकेट उसमें यूज़ कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि आपको चिकन, जैसे बहुत से ऐसे हैं नई नई बच्चियाँ जो कुकिंग सीख रही होती हैं, उन्हें नहीं पता होता, चिकन ला के ऐसे ही एज इट इज़ वॉश किए बगैर फ्रीज़र में रख देते हैं। और जब पकाना होता है सारे को डीप फ्रोज करना पड़ता है, फिर उसमें से अलग अलग पैकेट निकालने पड़ते हैं और वो वॉश भी नहीं हुआ होता, और उसको एज इट फिर दोबारा से फ्रिज में रख देते हैं। इस तरह जो इसकी फ्रेशनेस होती है जो चिकन की, वो उसका मज़ा नहीं आता और उसमें एक स्मेल सी पैदा हो जाती है। इस तरीके से आप एक बार ही ज़रा सी मेहनत कर लेंगे, सारे चिकन को वॉश कर लेंगे, उसके पैकेट बना लेंगे, तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाती है। ठीक है, रमज़ान के लिए मैंने ये काम किया, ये हमारी टिप नंबर 1 है। अब मैं आपको बताती हूँ टिप नंबर 2। एक और चिकन मैंने 1.5 किलो का लिया है, इसको भी मैंने वॉश करके ड्राई करके रख लिया है। अब ये देखें, मैंने इसका क्या करना है, मैंने ये बिरयानी के लिए मैरिनेट कर रही हूँ। मैंने इसके लिए 3-4 कप के करीब ना मैंने इसमें मैंने दही लेनी है। ठीक है, और इसके अंदर आपने, ये होममेड दही है, घर की ताज़ी दही है, चाहे तो बाज़ार की भी ले लें। और जी फिर इसके अंदर कोई भी बिरयानी मसाला, अच्छे ब्रांड का आपने एक पैकेट बिरयानी मसाला इसके अंदर डाल देना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसका बहुत फ़ायदा हो जाएगा आपको, क्योंकि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में उसका लिंक मैं दे दूँगी। ग्रेवी जो आपको मैंने बताएंगे, बेसिक ग्रेवी बना के फ्रीज़ करने की, वो मैंने बिरयानी के लिए बना के पहले ही रखी हुई है। मैंने क्या करना है, रमज़ान में ये वो ग्रेवी लेनी है और फिर अब देखें, जैसे ये मसाला मेरा बना, ये मैंने जिपलॉक बैग में डाल देना है। बाकी मैं आपको बाद में बताती हूँ मैंने ग्रेवी के अंदर इसको किस तरह बनाना है। सारा आपने मसाला इसमें डाल देना है और अब इसके अंदर जी आपने सारा चिकन जो है ये डाल देना है, जिस तरीके से मैं डाल रही हूँ। आराम से अच्छे से डाल के और इसको एयरटाइट आपने बंद कर देना है, ताकि ना इसकी बिल्कुल भी बाहर हवा ना अंदर जाए, ना ही इसके बाहर निकले। अब इसके अंदर थोड़ी बहुत जो हवा होगी वो हम साइड से हल्का सा खोलेंगे और इसको प्रेस करेंगे तो सारी हवा जो होती है ना इसकी बाहर निकल आएगी। ये देखें कितने ईजीली मैंने इसको पैक कर दिया है। अब आप पैकेट के अंदर ही इसको अच्छा सा मैरिनेट कर लें और इसको आप फ्रीज़ कर दें, और रमज़ान में या 1 से 2 महीने तक आप इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ठीक है जी, मैंने आपसे क्या कह रही थी कि वो आप मैं मसाला निकालूंगी, जो रेडीमेड मैंने बना के पहले ही रख दिया हुआ है, और उसके अंदर मैं ये मैरिनेट चिकन ऐड कर दूंगी और उसको मैं इसको भून लूँगी, मेरा बिरयानी का मसाला बन जाएगा। और अगर मैंने सिंधी बिरयानी बनानी है तो मैं चिकन के साथ मैं आलू भी इसमें ऐड कर दूंगी। ठीक है, इस तरह मेरे आलू और चिकन दोनों गल जाएंगे और चावल उबाल के मैं लेयरिंग लगा लूँगी। इतना इजी बन जाएगा हमारे बिरयानी बनाना और कोई मसला भी नहीं होना। अच्छा जी, अब ये टिप नंबर 3 मैं आपको बताऊँगी इसके बाद। अब ये देखें, मेरे ये पैकेट बन के रेडी हो गए हैं चारों, और अब आसानी हो जाएगी रमज़ान में, ताकि मैं इबादत में भी टाइम गुजार सकूँ। अच्छा जी, अब मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने ये 2 चिकन लिए हैं। ये 1.25 किलो के 2 चिकन हैं, और आपने भी इस तरीके से, और एक चिकन के मैंने 4 पीस कर लिए हैं। ठीक है, 2 सीने के और 2 नीचे लेग और थाई को इकट्ठा करके जो बनाते हैं, उन पे अच्छे से कट लगा लिए हैं। ये बाजार से ही मैंने लगवाए हैं, अगर ना लगे हो तो आप खुद भी लगा सकते हैं, मुश्किल नहीं है इनको कट लगाना। ये जैसे लेग और थाई पे मैंने कट लगवाए हैं, और ये सीने के ऊपर भी इस तरीके से आपने कट लगा देना है। देखिए कितना आसान है इनको लगाना। ये हमारे लगे हुए हैं। अब जी हमने इसको मैरिनेट किन चीज़ों से करना है, हमने इसके अंदर जी दही ऐड करनी है और लेमन जूस ऐड करना है, और आधा कप दही है, 2 टेबलस्पून लेमन जूस है, 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, फिर नमक है, ज़ीरा है, पिसा हुआ सूखा धनिया है, चाट मसाला है, लाल मिर्च है, तंदूरी मसाला मिक्स है, और जी इसके अंदर मैंने थोड़ी सी टाटरी भी ऐड की है, ताकि ये ज़रा और किसी भी चीज़ को जब सेव करते हैं उसमें थोड़ी सी टाटरी डालते हैं, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। ठीक है, इन सब मसालों को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगी और स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, उसमें आपको पता चल जाएगा मैंने क्या क्या डाला है। ठीक है, मैंने अब ये इसमें दोबारा से आधा कप दही ऐड कर रही हूँ, साथ ही मैं इसमें 2 टेबलस्पून ही लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी, और ये 2 टेबलस्पून ही इसमें लेमन जूस है जो ऐड करूँगी, और ये सारे मसाला जात जो ड्राई हैं वो सारे भी इसमें ऐड कर दूँगी। ठीक है, जैसे तंदूरी मसाला, लाल मिर्च, ज़ीरा,
और चाट मसाला, नमक, सब चीज़ें हैं ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुई मिल जाएंगी, ठीक है। ये आपको स्क्रीन के ऊपर आ रही होंगी जैसे मैंने आपको बताया। इन सबको अच्छे से आपने मिक्स कर देना है, यकजान कर लेना है। और फिर हमने जी ये जो हमारे मैरिनेट की ये जो चिकन के पीस हैं, ये 8 पीस हैं, इनके ऊपर अच्छा सा लगा देना है, ठीक है। अच्छा सा आपने लगाना है, हाथ से लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। देखें, हाथ से आप एक एक कट के अंदर सारा मसाला लगा सकते हैं। अच्छा सा सारा मसाला आपने हर बोटी को ऊपर नीचे से मैरिनेट करना है। उसके बाद ये देखें, आराम से आपने कितना इजीली सारे चिकन को लग गया है, ताकि कोई जगह रह ना जाए चिकन की, और अच्छे से हमारा चिकन मैरिनेट हो जाए। अच्छा, इसका फ़ायदा ये मैं बना के जब रख दूंगी ना, तो रमज़ान में जब भी दिल किया हमने जैसे इफ्तारी में 2-4 बोटियाँ पीस निकाले, उसको चाहे मैं माइक्रोवेव वो व्हाट शुड आई से, मैं इसको स्टीम में अपने इसके भी गिला सकती हूँ। थोड़ा सा ऑयल डाल के स्टीम करने के बाद हल्का सा फ्राई कर सकती हूँ, या कोयलों पे इसको कर सकती हूँ। किसी भी तरीके से हम इसे बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। इस बड़े तरीके इसके बनाने के जब मैं बनाऊँगी तो वो रेसिपी आपसे शेयर कर दूँगी, ठीक है। अब आपने इसको ज़िप-लॉक बैग में डाल देना है और सेव कर देना है। ये भी 2 से 3 महीने तक आपके फ्रिज में भी, फ्रीज़र में आराम से रह सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते जाएँ, और बेल के बटन को लाजमी प्रेस करना, ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।